ओके यहाँ अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ कवर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो आपके सामने क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कौन सा ऑप्शन सही है, पहला क्वेश्चन आपका यह है। तो इसमें क्या है, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर का क्यूब करने पे हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नहीं होता है, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कह रहे हैं क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये आपका सही है। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब है कि बी ऑप्शन के अंदर आपका आंसर सही होगा। नेगेटिव नंबर का आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा उसका क्यूब करने में। ठीक है बच्चों, बात समझ में सबके आ रही है शायद। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि इफ द डिजिट इन ones place of a number is 2, then the last digit of its cube will be, क्या होगा? देखो 2 का दोस्त मैंने वरीरा एक अभी कॉन्सेप्ट बताया था, एक रूल बताया था। अगर कोई नंबर है 2 से शुरू हो रहा है या उसके एंड में 2 आ रहा है, कहने का मतलब है तो जब उसका क्यूब करेंगे तो उसके आंसर में 8 आएगा यूनिट प्लेस पे। लेकिन अगर कोई नंबर 8 से आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे, तो क्यूब करने पे फिर 2 आ जाएगा। ये बात जरा याद रखें, ठीक है। तो 2 का रिलेशन 8 के साथ में, जैसे कि इफ द डिजिट वंस प्लेस, जैसे मैंने कहा 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब अगर मैं करूंगा तो 1728 आएगा, तो इसके लास्ट में 8, इसके यूनिट प्लेस। अगर मैंने मान लीजिए यहां पर 8 का ही क्यूब किया तो 8 यूनिट प्लेस क्या है 8, तो 8 का क्यूब करने पे क्या आएगा बच्चों 512। लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 2 का। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 2 का रिलेशन 8 के साथ में क्यूब करने पर और 8 का रिलेशन 2 के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, if the digit in ones place of a number is 3, अगर किसी नंबर के डिजिट वंस प्लेस का डिजिट जो है वो आपका 3 होता है, तो देन द लास्ट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब, उसका क्यूब करने पे लास्ट डिजिट में क्या आएगा बच्चों 7 आएगा। यहां पर आंसर लगा देते हैं 2 अगर है तो लास्ट में 8 आएगा। बात क्लियर सबका। नेक्स्ट आता है if the digit in ones place of a number is 6, then the last digit of its cube will be, हाँ अगर वंस प्लेस का डिजिट जो है वो किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है, then the last digit of its cube will be, तो उसका क्यूब करने पे क्या आएगा बच्चों 6 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 का क्यूब करता हूं बरीरा, तो आंसर क्या आएगा 36। अगर मैं 16 का, सॉरी 36 नहीं मैंने स्क्वायर कर दिया, वेरी सॉरी, यहां पर आएगा 216। कितना आएगा बच्चों 216। और मैंने 16 का क्यूब किया बच्चों, तब क्या आएगा, तो 16 का क्यूब इसके लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहे। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो उसको 16 से करते हैं 161512 955 4096, कितना आएगा बच्चों। मतलब कहना यह है कि अगर 16 का क्यूब करें तो लास्ट में क्या है 6, तो इसका क्यूब करने पे लास्ट में क्या है 6। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट का अगर डिजिट 6 है और उसका क्यूब करेंगे तो उसके आंसर में भी 6 आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है क्यूबिकल बॉक्स का कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स साइड, इनमें से कौन सा इसका साइड होगा। अगर क्यूबिकल बॉक्स है बच्चों, तो क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ शायद सुनिएगा, क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है ए पर क्यूब। क्या होता है बच्चों ए पर क्यूब। तो अब इसका जो ए है वो तो अभी निकालेंगे, लेकिन वॉल्यूम इसका कितना देखा है बच्चों 64, और यहां क्या है ए का क्यूब, तो हम ए से यहां पर लगा देते हैं क्यूब रूट। क्या लगा दें क्यूब रूट। अब यहां इसकी जगह पर मैं बच्चों क्यूब रूट, यानी इसको कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं 4 इंटू 4, क्या कर सकता हूं इसको 3 बार ब्रेक करके लिख सकता हूं 4 इंटू 4, और ये है क्यूब रूट में, तो इज इक्वल टू ए। तो फाइनली अब यहां ले लेते हैं ऊपर, फाइनली ए इज इक्वल टू कितना है बच्चों 4 है। तो अगर कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी साइड जो होगी बच्चों वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। किस तरह से आई है सोल्यूशन आपके सामने, ठीक है बरीरा अलबिया, सबके समझ में आ रहा है। सुभान अली, शाहयान, मानव और अरशान, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है? सी पक्का। तो ये इसके लास्ट में 3 आ रहे हैं लेकिन इसके लास्ट में 4 जीरो है, ये तो नहीं होगा। एक बात, इसके भी लास्ट में 3 है लेकिन 243 आप जानते हैं बहुत छोटा नंबर नहीं होता। इसके लास्ट में 3 नहीं है बल्कि 4 जीरो है। तो अगर जीरो किसी के लास्ट में बनी रहा, इवन के फॉर्म में आएंगे अलबिया सामिया, तो यहां पर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यानी 3 जीरो हो लास्ट में, या 6 जीरो हो, या 9 जीरो हो, या 12 जीरो, यानी 3 के मल्टीपल कम से कम 3 हो। तो ये 343 एक बचता है और 343 बच्चों होता है 7 का क्यूब। किसका होता है? इतना सबका क्लियर है सारे बच्चों का? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड अभी करते हैं। अच्छा इसलिए क्योंकि ये बैठे हुए, अब देखें इसकी वजह से कभी कभी डिस्टर्ब होता है क्योंकि इसका सेंसर इतना ही है, उसके बैठने से भी वो अपने हिसाब से चलने लगता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए। यस, मैं बात कर रहा था कि इसमें इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है कि जो इक्वल है अपने ही क्यूब का, तो वो सिर्फ 1 है। अगर 2 का क्यूब करते हैं बच्चों क्या आता है? 8। 3 का क्यूब करते हैं 27। 1 का क्यूब करते हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव क्यूब आएगा 1 के साथ में, मतलब पॉजिटिव 1, और वहां नेगेटिव होगा तो नेगेटिव 1 आएगा। तो सेम ही आता है, मैं कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000। तो इसका तरीका 30, वेरी गुड। तो इसका तरीका ये होगा कि आपको ये 27 को उठाना है, इसका क्यूब रूट होता है 3 और 3 जीरो में से एक जीरो यहां पर लगेगा बच्चों। तो इस तरह से 30 का क्यूब करने पर आपका 27,000 बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है बरीरा अलबिया, जाना है क्या आपको जल्दी? अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया, ठीक है। अगर जरूरी है याद करना है कुछ लर्न करना है तो जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ -64 बाई 340। आंसर है, हालांकि 4/7 बच्चों यहाँ भी है लेकिन यहाँ -4/7 है, इसलिए क्योंकि ऊपर माइनस में 64 है। ठीक है शायद बात समझ में आ रही है सबके? करके दिखा देता हूँ, शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो। -64 बाई 343, तो यहाँ पर ये अगर क्यूब रूट इसका निकालेंगे बच्चों तो क्या रहेगा? तो यहाँ रहेगा आपका, यस यहाँ रहेगा, सुनिएगा यहाँ रहेगा क्यूब रूट में -4 इंटू -4 इंटू -4 बच्चों, और इसके साथ साथ में 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसमें से -4/7 निकल जाएगा क्योंकि वो रूट लग रहा है बच्चों। तो आपका आंसर डी हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 345 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें सी के लिए आप लोग कह रहे हैं नहीं कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर परफेक्ट क्यूब में बन जाए। तो इसका तरीका जैसे परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन थी, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड परफेक्ट स्क्वायर के केस में, और मस्ट बी एडेड, और एक मस्ट बी मल्टीप्लाइड और मस्ट बी डिवाइडेड। लेकिन मस्ट बी मल्टीप्लाइड और मस्ट बी डिवाइडेड में हम प्राइम फैक्टर करके जो फैक्टर कम होते थे उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकाल लेते थे, परफेक्ट क्यूब बनाते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डिवीजन मेथड लगते थे। वही चीज यहां भी लगेगी। तो वैसे बहुत बेसिक सा है कि अगर मैं इसमें 345 में से बच्चों 2 को लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा 343, और 343 जो है वो आपका 7 का क्यूब है। 343 किसका क्यूब है बच्चों? 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। इतना ही बात क्लियर? नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो 343 यही एक है, 443 होता नहीं है, 543 नहीं होता, 643 नहीं। इतनी बात सबकी क्लियर? सारे क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी को? अली ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी, मैं 392 यहां से देखो, बल्कि 392 से 392 का 1 2 2 2 और 3 2 और 7 कितने हैं? 2, तो एक 7 कम है ना। 392 के बच्चों जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 7 और 3 2, तो इसमें से एक 2 निकलेगा बच्चों, और इसमें एक 7 की कमी है तो हम इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तब जाकर के एक 7 इसमें से निकलेगा। तो 2 इंटू 7 करने पे 14 का क्यूब बन जाएगा। आप इतना सब कुछ मत करना, मैंने लिख करके आपको जरूर दिखाया है ताकि आप अब याद रखेंगे कि ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने लिख करके दिखाया। क्या करना है जब भी ऐसा होगा बच्चों,
तो आपको क्या करना है, उस नंबर के लिए आपके प्राइम फैक्टर करने, और प्राइम फैक्टर करने पर कि जितनी बार जो नंबर के पेयर बन रहे तीन तीन में जो एक कम होगा वही आंसर होगा। बात समझ में आ गई, तभी परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, एक कितना टाइम हुआ एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास हो गई। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 117128 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा नंबर है जिससे, यानी इस नंबर को कहा गया है कि इस नंबर में बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1,17,128 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड करें इस नंबर को, अभी मस्ट बी मल्टीप्लाइड आया, अब मस्ट बी डिवाइडेड आ रहा है। शायद इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत हैं, तो आपको लिखना है 117128, वही कंसेप्ट करना है। आप ऐसा मत करना बच्चों कि इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, इससे टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे मैंने पीछे करके दिखाया कि मल्टीप्लाई करके अलग अलग देखने टाइम ज्यादा लग रहा है, वो गलती नहीं करनी है। आप एंट्रेंस में टाइम बचाना है, तो आपने करना है प्राइम फैक्टर। 2 5 10, 2 8 16, सही है बच्चों। 1 इधर, 2 5 10, फिर 2 6 12, 2 4 8। फिर से देखेंगे 2 2 4, 1 इधर, 2 9 18, फिर उसके बाद में 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4। फिर से देखेंगे 2 1 2 4, फिर 2 6 एंड 2 4 एंड फिर से 2 1। अब बच्चों ये 2 से नहीं होगा, 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16। क्या 3 से हो रहा है? 3 से भी नहीं हो रहा है। तो अब आप 7 से ट्राई करो, डायरेक्ट 5 से भी नहीं होगा। जब 2 3 से नहीं होता वो 6 से भी नहीं होता, इसलिए 7 से ट्राई करो। 7 2 14, 7 9 63, फिर इसमें 1 बचेगा 11, इससे नहीं होगा। 7 के बाद 9 से करने के लिए सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए इसके सारे डिजिट का सम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर इसका सम करते कितना आ रहा है 16, लेकिन वो नहीं हो रहा है, 9 से तो नहीं हो रहा, तो आप करो 11 से। मुझे लगता है 11 पर हो रहा है। 11 3 33, फिर 11 1 11। अब फिर से देखें 11 1 11, 2 इधर, 11 2 22, 11 1। फिर से देखें 11 1 और 11 1, फिर से देखें 11 1। तो यानी यहां पर डिवाइड के केस में एक फैक्टर हमेशा ज्यादा आएगा बच्चों। तो 3 देखो यहां पर 2 है और 3 11 है बच्चों, बात इतनी तो समझ में आ ही रही होगी। लेकिन 11 एक एक्स्ट्रा है, तो इसी नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब बनेगा। आई बात समझ में? इतना क्लियर? तो इसका ये बेहतर तरीका है। एक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर की है? तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वॉल्यूम ऑफ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्या होता है बच्चों? ए का क्यूब होता है। तो ए यहाँ पर है 4, तो आपको ये सब एंट्रेंस में लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको उठा करके सीधा 4 का क्यूब करना है, और 4 का क्यूब होता है 64। तो इसका आंसर होगा अली ये। बात से मैंने ये लिखकर जरूर बताया ताकि आपको फॉर्मूला पता चले, लेकिन आपको नहीं लिखना है, टाइम को बचाना है। आपको क्या करना है, जो एकेडमिक के हैं वो इस तरह लिख करके करेंगे, लेकिन जो एंट्रेंस के हैं उनको करना है डायरेक्ट ए का क्यूब। ए क्या है? साइड है, साइड का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करने पे 64 आएगा। दैट्स ऑल। कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। कल की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।